जबकि इसके विपरीत अगर प्राण ऊर्जा ज़्यादा होती है, उच्चतम शिखर पर होती है, तो परमात्मा तक की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम अपनी प्राण ऊर्जा का स्तर हमेशा ऊंचा बनाए रखें। अपनी ऊर्जा का स्तर ऊंचा बनाए रखने के लिए और इसे प्रतिदिन रिचार्ज करने के लिए, जैसे हम फ़ोन को चार्ज करते हैं ठीक वैसे ही, तो इसे करने के लिए सब प्रकार की सोई शक्तियों को जागृत करने के लिए मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, उसका पालन करना है। सबसे पहले तो शारीरिक व्यायाम, जैसे कि कुछ दौड़ लगाना, जॉगिंग करना, स्विमिंग करना, खेलना, साइकिल चलाना, सैर करना, योग व्यायाम करना, ठीक है, नाचना, जिसको नाचना पसंद है वो नाच सकता है, उससे भी पूरे शरीर की नाड़ियाँ खुलती हैं। हंसना, ये सब करना चाहिए, क्योंकि अलग अलग तरह के शारीरिक व्यायाम करने से हमारे शरीर की नस नाड़ियाँ खुलती हैं, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज़ी से चलने लगता है और सारे अंग ठीक प्रकार से काम करने लगते हैं। हमारे अंदर कितनी प्राण ऊर्जा है ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे शरीर और मन में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, क्योंकि ऑक्सीजन का ही दूसरा नाम प्राण ऊर्जा है। और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए हर रोज़ खुले स्थान पर आपको ये एक्सरसाइज, जैसे कपालभाति, भस्त्रिका, अग्निसार, अगर आप योग वगैरह कर रहे हैं तो अनुलोम विलोम, ये सब कर सकते हैं। वरना जो मैंने पहले बताया है, साइकिल चलाना, नाचना, खेलना, ये सब भी आप कर सकते हैं। हमारे आहार का हमारी प्राण ऊर्जा पर सीधा असर पड़ता है, और अपने आहार में शुद्ध सात्विक भोजन, हरी सब्जियां, सलाद वगैरह, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जानते हैं, ये सब आप इस्तेमाल करो। जो भी नशा वगैरह कर रहा है वो प्राण ऊर्जा बढ़ाने की कोशिश करेगा तो मुझे नहीं लगता वो सफल हो पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें कहने की नहीं है, बताने की नहीं है, ये खुद समझने की चीज़ है कि हमें नशा नहीं करना अगर हम प्राण ऊर्जा बढ़ा रहे हैं तो, या आध्यात्मिक मार्ग में है तो। आपकी मानसिकता का, आपकी भावनाओं का आपकी प्राण ऊर्जा पर असर पड़ता है। अगर आप नकारात्मक गुणों वाली चीज़ें हैं, सोचते हैं और इस तरह के व्यक्ति हैं, तो आप अधिकतर उदास, बेचैन, तनावग्रस्त या निराशा में घिरे रहेंगे, दुखी रहेंगे, कुछ ना कुछ अवसाद आपके जीवन में आते रहेंगे। वहीं अगर आप सकारात्मक व्यक्ति हैं और आप हमेशा खुश, उल्लासित, उत्साही और मस्त रहने वाले हैं, तो आपकी ऊर्जा अपने शिखर पर होगी। वो महसूस करता है आदमी अपने आप ही। अपने अंदर की सभी तरह की विसंगतियों का आपको त्याग करना है, उस असंतुलन से आपको दूर रहना है। प्राण ऊर्जा तभी बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी, कितना भी चाहे फिर अभ्यास कर लो। ध्यान के अभ्यास से आपको सीधे परमात्मा की तरफ जो है ये ऊर्जा, ये आशीर्वाद मिलने लगते हैं। ध्यान इतनी बड़ी चीज़ है, लेकिन बाकी चीज़ों का पालन करोगे तो ध्यान भी तभी सफल होता है, ऐसे नहीं। पता नहीं कितने सालों से लोग ध्यान कर रहे हैं, कुछ हासिल नहीं कर पाए। क्यों? कारण कोई नहीं जानना चाहता, बस परेशान है, ध्यान कर रहा हूँ जी, लग नहीं रहा। पहले चीज़ों को छोड़ोगे, गलत चीज़ों को छोड़ोगे, गलत आदतों को छोड़ोगे, तभी तो ध्यान लगेगा, तभी तो नेक्स्ट स्टेप पे अपने आप पहुँच जाओगे। आपको कोई पहुँचाने वाला अलग से नहीं आएगा। मनोरंजक कार्य करें, जैसे किसी धार्मिक तीर्थ पर या प्राकृतिक स्थल या पहाड़ों में, समुद्र आदि पर घूमने जाएं, जहाँ भी आपको अच्छा लगे। जैसे मुझे वृंदावन जाना पसंद है, उदाहरण के तौर पर, ठीक है। अकेले जाएं, मित्र नहीं जा रहे तो अकेले जाएं, परिवार नहीं जा रहा तो अकेले चले जाएं, पर चले जाएं जब भी आपका मन हो, या जब भी आप उदासीन महसूस कर रहे हो, या जब भी आपको भीतर से आवाज़ आए कि मुझे जाना है। अगला, कुछ भी कार्य आप अपने खाली समय में करना शुरू कर दो। कुछ भी, चित्र बना रहे हो, खाना बना रहे हो, बच्चों के साथ खेल रहे हो, गाना गा रहे हो, संगीत सुन रहे हो, कुछ भी, हर रोज बस खाली समय में अपनी पसंद का कोई भी काम। नींद पूरी लेनी है। रात को अगर आप सो रहे हो 9:30, 10 बजे, 10:30 बजे, जो भी आपका समय है, उस समय सिर्फ आप सोने के लिए ही जाओ और कुछ नहीं। तो ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप इसको 1 महीना करके देख लेना, सिर्फ 1 महीना, ज़्यादा समय बता ही नहीं रहा हूँ मैं, 1 महीने में ही आपको लगने लगेगा यार शरीर में जान सी गल गई। आपका शरीर पतला है, मोटा है, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अंदर से कितने बलवान महसूस करोगे उससे फ़र्क पड़ता है। मैंने ऐसे ऐसे व्यक्ति देखे हैं बिल्कुल पतले पतले, लेकिन गेहूं की बोरी ऐसे उठा लेते हैं, भारी से भारी सामान ऐसा उठा लेते हैं जैसे कितना आसान काम है। तो वो सब प्राण ऊर्जा से ही होता है। शरीर के अंदर जितनी ऑक्सीजन होगी उतना शरीर अंदर से बलवान होगा। कोई प्रश्न है तो ज़रूर आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जय श्री राम।